मोदी जी राम राम। जे तुसी चुनावां च हार गए तो तुसी अगली बारी की करोगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको बड़ी गुरु के साथ बताना चाहता हूं कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है। इतनी तरक्की कि नौजवानों ने नौकरी ढूंढना छोड़कर योगा शुरू कर दिया है। हमने बनाया है डिजिटल इंडिया, जहां पैसा तो ऑनलाइन है लेकिन तनख्वाह हमेशा ऑफलाइन ही रहती है। सड़कें हो वो सिर्फ सड़कें नहीं, ये सब्र की ट्रेनिंग है। महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में है, बस अवाम का बजट थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मेरे दोस्तों, टीवी पर जो तरक्की दिखती है वो बिल्कुल सच्ची है, बस आपकी गली तक पहुँची नहीं। तकरीबन अगली वीडियो में पहुंच जाएगी। मोदी अपनी कौम से वादा करता है और कहता है कि आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, अगली वीडियो में आप लोगों को तरक्की पूरे इंडिया में फुल PhD में नजर आएगी। जैसे ही औरत ने ये अल्फाज सुने तो उसने कहा कि मोदी ने अपने घर को तरक्की याफ्ता बनाया है, ना कि इंडिया को। पहले मोदी हमें अपना घर दिखाए, फिर हम मोदी को बताएंगे कि आपने इंडिया को कैसे तरक्की याफ्ता बना दिया। तो टाइम जाए कि अब घर बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आकड़ आधे घर में खावे तो थालों में खाएगा तो रगड़े आ जाएगा, रगड़े आ जाएगा। आजादी लगी है भाई, अगर मोदी इंडिया को डिजिटल तौर पर तरक्की करवा सकता है तो यकीनन ये लोग झूठी खबरें भी फैला सकते हैं। मोदी का कहना है पाकिस्तान अब 2 दिन का मेहमान है, न्यूज चैनल का कहना है नहीं 2 घंटे का मेहमान है। मेरे ख्याल में टीवी पर पाकिस्तान इतना खत्म हो चुका है कि नक्शे में भी रिलोड करना पड़ता है। ये है 2026 का डिजिटल इंडिया, जहाँ खबरें पहले बनती है और हकीकत बाद में बनती है। तो पाकिस्तान तो खत्म हो गया। और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो गया, आतंकवाद का खत्म हो गया। जैसे ही मोदी को कोई हथियार पकड़ाया जाता है तो मोदी बेचारा घबरा जाता है, कहता है शायद पाकिस्तान ने हम पर हमला करना है, इसलिए ये मुझे सामान दिया गया है। मोदी बेचारा पाकिस्तान से बहुत डरता है। मोदी जी टेंशन मत लीजिए, ये हमला नहीं, ये सिर्फ टीवी डिबेट का सामान है। मुझे लगा कहीं पाकिस्तान को निशाना बनाना है, इसलिए मैं डर गया था। कोई बात नहीं मोदी जी, ये नया इंडिया है जहाँ तीर कम और ब्रेकिंग न्यूज ज्यादा चलती है। आप बातें सुनाने में तो आगे ही बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। साहब हौसला फाड़ लो, वो किते पाकिस्तान ने हमला तो नहीं कर दिता। सरकार इन्हां तीरां दे नाल रावण नूं मारना है। की गल है, एक नाल ही मारदा जनाब, 2 इसलिए मारने हैं कि एक मिस भी हो जाता है। 1947 का इंडिया याद करने वाला था, मुल्क नया था, जेब खाली थी लेकिन दिमाग उम्मीदों से फुल। लेकिन 2025 और 2026 में मोदी ने इंडिया को इतना तरक्की याफ्ता बना दिया है कि अब वो इंडिया डिजिटल है, हाई स्पीड पर है, बस सुकून लो स्पीड पर है। 1947 में मसला था रोटी कहाँ से आएगी, 2025 और 2026 में मसला है सच कहाँ से आएगा। वाह क्या सीन है पाकिस्तानियों, ये एक्शन देखकर आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। मोदी ने इंडिया को इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया है कि अब हर जगह पर इंडिया की तरक्की के नारे लगाए जा रहे हैं। चाचा क्या बात है बेटा? एक नारा तो लगाना पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह वाह चाचा दारा वाह, दिल जीत लिया तूने। अब एक और नारा हिंदुस्तान के लिए लगाना। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यकीन जाने मोदी अब कोई भी बात नहीं मानेगा। अगर उसे कहा जाए कि पाकिस्तान ने आपके रफेल गिराए हैं तो वो आगे से कहता है नहीं पाकिस्तान हमारे रफेल नहीं गिरा सकता। मोदी जी, इस वीडियो को देखकर आपको यकीन हो जाएगा ये वही कचरा है जो पाकिस्तान ने आपके रफेल गिराए थे। इंडिया वालों का क्या बन सकता है? जब इन लोगों की खबरें सुनी जाती हैं तो पहले मोदी कहा करता था मैंने पाकिस्तान पर कब्जा करना है, मैं पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा दूंगा। अभी इंडियन अवाम का कहना है कि हम लोग बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहते हैं। बंदा इनसे पूछे कि आप लोगों को रफेल तो सही तरीके से चलाने नहीं आते तो आप लोग कब्जा कैसे करोगे? अगर उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे के लिए अगर छूट दे बांग्लादेश को कब्जा करके दिखाएंगे। सालों पहले रफेल त्यारे उड़ाने तो सीख लो, कब्जा बाद में कर लेना। इंडिया ने सफाई में इतनी तरक्की कर ली है कि वॉशरूम अब लोकेशन नहीं पूछता, सीधा सड़क पर ही मिल जाता है। कहते हैं हर गांव में टॉयलेट बना दिया है, बस फर्क इतना है कि कुछ दीवारों के अंदर है और कुछ ट्रैफिक के बीच। ये डिजिटल इंडिया है जो मोदी ने अपनी आवाम को बना कर दिया है। लेकिन इंडिया में फ्री वाईफाई नहीं मिलते लेकिन फ्री व्यू पूरा मिलता है।
मेरे प्यारे देशवासियों, हमने रोड बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस के रॉकेट भी रेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया की सड़कें इतनी साफ है, ओहो, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, वरना लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है। बात ये है मेरे देशवासियों, हमने टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल की है, बस साफ करने वाला अभी अपडेट हो रहा है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ड्रोन का उपयोग किया है। डिजिटल तरीके से मोदी ने इंडिया को इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि गरीब पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में कम से कम 2 करोड़ लोग चूहे खाते हैं। दुनिया में इंडिया की 70% आबादी के पास बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं। पाकिस्तान के बारे में इंडिया के ख्वाब भी इस लड़के जैसे ही हैं, जो सिर्फ देखे जा सकते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ ख्वाबों में ही पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, मगर हकीकत में नहीं। पठानकोट एयरबेस पर जदीद असलियत से लैस राफेल तैयारे, जनता कमान जल्द अज जल्द पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अमेरिका इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर कश्मीर की बात होनी थी और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने मेरी इंसल्ट करनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि घर रहकर ही अच्छा है, कम वक्त में ज्यादा काम, कम तनकीद में ज्यादा सुकून मिलता है। और मैं आप लोगों को भी नसीहत करता हूँ, याद रखो दुनिया के फैसले जब दिल से किए जाएं तो टीवी ग्राफिक्स भी मजबूर हो जाते हैं आप लोगों की बेइज्जती करने पर। मैं अमेरिका क्यों नहीं गया? मियां तू डर के ਉਹ ਕੀ ਗੁੱਲਾ ਬਾਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਟ ਚੜਨਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। इस वीडियो को देखकर यकीनन आप अपनी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि मोदी ने इस वीडियो में वो राज भी बता दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हो रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ नहीं लगी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कहते हैं ना कि अगर बंदा झूठ बोले तो उसके मुंह से कभी न कभी सच निकल ही जाता है। आज मोदी के मुंह से भी सच निकल गया है। शुक्र है कि भाई तुम अमेरिका आ गए, वरना आपका भाई तो इंडिया में भूखा मर गया था। ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡੇ। ਮਾਤ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 500 ਦੇਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ। गो बैक मोदी गो बैक, दफा दूर गो बैक को। मेरे देशवासियों, आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सारे पीछे हट जाओ। अगर अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी प्यारी सड़कें बना सकता है तो मैं भी इंडियन मुल्क का वजीर आजम हूँ, तो मैं भी डिजिटल तरीके से सड़कें बना सकता हूँ। मैंने सुखियां रोटियां बेचकर ये पैसे जमा कर लिए हैं। जी मोदी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम स्पेस टेक्नोलॉजी वाला ही रोड बनाएंगे। भैया आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मुझे 200 रुपया दे दो, मैंने सिगरेट पीनी है। भाई मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, मैंने भी बोतल लेने जाना है। ओहो, मुझे तो आज लगता है ये बंदा पैसे बांट रहा है, मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो। हर तरफ पैसा ही पैसा है, ये जो थोड़े से पैसे बचे हैं ये मुझे दे दो, रोड तुम बाद में बना लेना। अब पैसे तो खत्म हो चुके हैं, ये थोड़े से पैसे मैं अपनी जेब के अंदर डाल लेता हूँ। बिल्कुल अमेरिका जैसा रोड बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं पोछा लगा देता हूँ ताकि कोई तिलके ना। बना लेने चलो, मैं लगता है इतना बड़ा है बहुत। वाह, रोड का आगाज किया गया है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, खबरें बदलती रहती हैं लेकिन मेरा मिजाज हमेशा फुल PhD ही रहता है। आपने घबराना नहीं है, वीडियो देखने के बाद सब कुछ याद रखना, लेकिन कल भी वही सड़कें आप लोगों को मिलेंगी। तो मोदी ने आप लोगों को अपनी डिजिटल तरक्की का राज और बड़ी मेहनत करके सड़कें बनाकर दिखाई हैं, तो मोदी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें। उधर मोदी बड़ा बेईमान आंदा जी, मैं बड़ा तरक्की च मैं क्या तरक्की विच तुसी जानते भी चले जाओ, मेरा भाट ढा लेना, जानते जाके भी तुसां आखना गां दा मूत्र ले आओ।